एक गांव का अनपढ़ लड़का जिसे सब नाकामयाब कहते हैं, कैसे देश के सबसे बड़े मंच पर खड़ा होता है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी किसी ने कहा था, तू कुछ नहीं कर सकता। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का जो स्कूल से निकाल दिया गया था। सभी उसे नालायक, कंवार और बेकार समझते थे। माँ बीमार है, पिता नहीं है। पेट पालने के लिए राजू ईंट भट्ठे में काम करता है। लोग ताने मारते हैं, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार राजू शहर जाता है जहां उसे एक भाषण सुनने को मिलता है, तुम्हारी हालत तुम्हारा भाग्य नहीं है। वहीं उसे एक फटे पुराने किताब की दुकान पर स्वामी विवेकानंद का जीवन मिलती है। वो किताब उसकी जिंदगी बदल देती है। वो तय करता है, मुझे अपनी कहानी बदलनी है। राजू अब हर रात 3 बजे उठकर पढ़ाई करता है। दिन में मजदूरी, रात में मेहनत। लोग हंसते हैं। वो एक सस्ता स्मार्टफोन लाकर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करता है। दिन ब दिन वो खुद को साबित करता है। एक दिन गांव के ही एक पढ़े लिखे लड़के से मदद मांगता है, जो उसका मजाक उड़ाकर कहता है, तू गांव में मिट्टी ढोने लायक है, आईएएस बनने का सपना देखता है। राजू अंदर से टूट जाता है। वो सब छोड़ने की सोचता है। माँ की हालत भी बिगड़ती है, पैसों की जरूरत है। माँ की मौत के बाद राजू पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन माँ की एक चिट्ठी उसे मिलती है जिसमें लिखा होता है, तू हारेगा नहीं बेटा, तू ही मेरे सपनों का सूरज है। वही चिट्ठी उसे फिर उठने की ताकत देती है। 3 साल बाद राजू यूपीएससी की परीक्षा में बैठता है। पूरे गांव को यकीन नहीं होता। वो इंटरव्यू तक पहुंचता है। रिजल्ट आता है, राजू कुमार, ऑल इंडिया रैंक 27। राजू उस मंच पर खड़ा है जहां लोग उसे देखकर तालियां बजा रहे हैं। नीचे बैठा वही लड़का जिसने उसे कहा था, तू कुछ नहीं कर सकता। लोग अब उसे हीरो मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। ईमानदारी बनाए रखना, भ्रष्ट सिस्टम से जूझना और अपने उसूलों को जिंदा रखना। राजू अब एक अफसर बन चुका था। दिल्ली की ट्रेनिंग में पहुंचा, लेकिन अंदर से अब भी वो वही राजू था, गांव का लड़का जो अपनी मां का सपना लेकर चल रहा था। वहां सबने उसे सर कहा, पर उसे अब भी याद था वो दिन जब लोग उसका नाम तक नहीं जानते थे। उसकी पहली पोस्टिंग एक छोटे जिले में हुई जहां सिस्टम पूरी तरह सड़ चुका था। हर फाइल बिना घूस के आगे नहीं बढ़ती थी। पहले ही दिन एक नेता ने उसे कहा, सर, यहां काम ऐसे ही होता है, अगर ज्यादा ईमानदारी दिखाओगे तो ट्रांसफर तय है। राजू मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए ट्रांसफर सजा नहीं, सम्मान है। लोगों को झटका लगा। कोई ऐसा भी है जो झुकता नहीं। राजू ने घूसखोरी के अड्डे बंद करवाए, अनाज चोरी करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड किया। लेकिन अब पूरा सिस्टम उसके खिलाफ था। नेताओं ने फोन किया, डराया, धमकाया, हमारे आदमी हैं, ऊपर तक तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन राजू ने अपनी मां की तस्वीर देखी और कहा, जिस दिन डर गया उस दिन मर जाऊंगा। गांव से निकला लड़का अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। हर दिन राजू को अकेले ही लड़ना पड़ता। अफसर उसके खिलाफ थे, नेता गुस्से में थे और मीडिया चुप था। एक रात वो ऑफिस में अकेला बैठा था। टेबल पर मां की चिट्ठी रखी थी, बेटा, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, मगर अंत में वही जीतता है। उस रात राजू ने आंसू पोंछे और तय किया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजू ने अब जनता से सीधे जुड़ना शुरू किया। हर रविवार पंचायत में बैठता, हर शिकायत को खुद सुनता। धीरे धीरे जनता उसके साथ आ गई। एक दिन 5000 गांव वाले एकत्र हुए और कहा, राजू सर, हम आपके साथ हैं। अगर कोई आपको हटाएगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अब नेताओं की घबराहट बढ़ गई, मगर अब फैसला जनता का था और राजू की जीत पक्की थी। आज राजू किसी बड़े शहर का कलेक्टर है। देश भर से युवा उससे मिलने आते हैं। एक रिपोर्टर ने पूछा, सर, आपने इतना सब कैसे झेला? राजू मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं कभी अपने अतीत से शर्मिंदा नहीं हुआ, बल्कि उसी मिट्टी से मैंने अपनी नींव बनाई। और आज भी जब मैं थक जाता हूं तो वो मां की चिट्ठी पढ़ता हूं जिसमें लिखा था, तू हारना मत बेटा, तू ही मेरा सूरज है। ये सिर्फ राजू की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो बर्बादी से उठकर बेमिसाल बना। अब बारी तुम्हारी है, कलम तुम्हारे हाथ में है।
कहानी तुम लिखो।